ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा बारिश का पानी है, लेकिन पता हुआ नज़र आ रहा होगा। जाने वाला ट्रैक जो कि समामा से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ को जा, काम अच्छा हो गया है और लेट्स सी के इसका पहले से बेहतर है। टावर नज़र आ रहा होगा जिस तरह लास्ट मैंने आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ अहमद चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त जौहर अंडरपास, जिसको फ़लस्तीन अंडरपास का नाम दिया गया है, यहाँ पर मौजूद हूँ। लास्ट मैंने आप तमाम लोगों को अपडेट की थी जो रास्ता समामा वाली साइड से आ रहा है और हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ को जा रहा है। यहाँ पे पेवर ब्लॉक रिप्लेसमेंट का काम कंप्लीट कर दिया गया था और मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। सामने आपको फराज एवेन्यू बैतुल हिना भी नज़र आ रहा होगा और अगर मैं ऑपोजिट की बात करूँ तो सामने किंग रेजेंसी भी आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सामने रास्ता हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहा है और एक हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ को जा रहा है। जाने वाला ट्रैक जो कि समामा से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ को जा रहा है उसको क्लियर कर दिया गया है और जो दूसरा ट्रैक है इसके ऊपर मैंने आप तमाम लोगों को अपडेट की थी कि इसके ऊपर फ़िलहाल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है और पेवर ब्लॉक रिप्लेस किए जा रहे हैं। पेवर ब्लॉक की रिप्लेसमेंट के हवाले से जो कि एक ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है, इसकी हालत कदरे पहले से बेहतर है। जो गाड़ी ज़िगज़ैग करती थी, अप एंड डाउन फील होता था, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। ये दूसरी साइड है जो हबीब यूनिवर्सिटी समामा की तरफ को जा रही है, इसके ऊपर टीम और लेबर इसका काम कर रही है। जिस हिसाब से काम चल रहा है उम्मीद है कि 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह ये काम भी फाइनल हो जाएगा। इस वक्त टीम और लेबर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और पेवर ब्लॉक के रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है। ये मिट्टी लेवल वगैरह की जा रही है, यहाँ पर मौजूद है और ये आपके सामने पेवर ब्लॉक। सेकेंडली 2 दिन 4 दिन यहाँ गुलिस्तान जौहर में काफ़ी बारिश रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने पहले भी आप तमाम लोगों को अपडेट की थी कि अंडरपास को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा और पानी यहाँ से थ्रू आउट बाहर निकल गया है। ये तमाम पेवर ब्लॉक जो यहाँ पर रखे हुए निकाल के रखे गए और ये आपके सामने यहाँ के व्यूज़। मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ है और उम्मीद है कि बारिश के चांसेस नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा व्यू में आपको दिखा दूँ। इस वक्त ये खाका लोड किया जा रहा है, उसको आगे शिफ्ट किया जा रहा है। पेवर ब्लॉक लगाने से पहले खाके को बिछाया जाता है, लेवल किया जाता है। इस वक्त ये काम आपके सामने जैसा मैंने बताया टीम यहाँ पर मौजूद काम कर रही है और आपके सामने यहाँ के लेटेस्ट व्यूज़। मैं इस वक्त बैतुल हिना के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। जाते जाते एक छोटा सा मोटर ब्लॉग भी मैं बना लूँ। मैं सरफराज व्यू के सामने से उतर रहा हूँ, उससे आगे रूफी शॉपिंग मॉल, प्लेस शॉपिंग मॉल
और ये आपके जौहर अंडरपास। मैं इस वक्त अंडरपास के सर्च पॉइंट पे मौजूद हूँ। अगर मैं आपको लोकेशन बताऊँ, समझाऊँ, तो सामने आपको बसेरा टावर नज़र आ रहा होगा। जिस तरह लास्ट मैंने आप तमाम लोगों को अपडेट किया था सीपेज के मुतालिक, मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ और इस रिपेयरिंग को हुए हुए तकरीबन कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मैं सीपेज की बात करूँ, सेम का पानी जो यहाँ से आ रहा था वो तकरीबन इस वक्त बंद हो चुका है। लाइट्स वगैरह का मैंने आपको बताया, लाइट्स यहाँ पर ऑन है। और अगर दूसरी तरफ की बात करूँ तो दूसरी तरफ की लाइट्स अभी फ़िलहाल ऑन नहीं है। सेम का पानी जो कि ऊपर आ रहा था, अभी मैं आपको यहाँ कंडीशन दिखाऊँ तो ये पानी इस वक्त यहाँ पर कम्प्लीटली बंद हो चुका है। और किसी भी किस्म का पानी आपको, जो कि मैं मुख्तलिफ़ पॉइंट्स की बात करूं तो एक पॉइंट यहाँ पर ये था और इसके अलावा एक पॉइंट जहाँ अभी रक्षा आ रहा है, एक ये पॉइंट था। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं, ये दोनों पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं और किसी भी किस्म का इस वक्त यहाँ पर सेम के पानी का इशू नहीं है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे इन्होंने प्रॉपर एक नाली बनाई है और उस नाली को थ्रू कर दिया है, पानी को उस नाली के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब कोई भी पानी वगैरह आता है तो वो नीचे ही नीचे उस नाली के थ्रू, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, क्योंकि अभी भी पानी यहाँ से आपको जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये सेम का पानी है जो कि इससे कनेक्ट कर दिया गया है और इस वक्त यहाँ ऊपर बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा बारिश का पानी है, लेकिन उसके अलावा बकाया पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। रह गई इस वाली साइड की बात, तो ये पानी फ़िलहाल निकल रहा है सेम का, क्योंकि अभी इस पे काम अभी होना बाकी है। जब टीम यहाँ पर आएगी तो इंशाल्लाह ये भी मसला हल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। या आपके सामने ये अंडरपास के व्यूज़, काम अच्छा हो गया है और लेट्स सी के इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद दोबारा मैं यहाँ पर आऊँगा और इन दोनों पार्ट्स की वीडियो में दोबारा से बना के अपने तमाम देखने वाले व्यूवर्स से शेयर करूँगा। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जौहर चुरंगी अंडरपास, जिसको फ़लस्तीन अंडरपास का नाम दिया गया है, ये आपके सामने यहाँ के व्यूज़ और मनाज़िर। ये रोड अभी फ़िलहाल रिपेयरिंग के लिए बंद किया हुआ है। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।